अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0। डायग्राम दिया है आपका ये वाला 3E2 फिगर, तो उसको देखिए और पहले बना दीजिए उस डायग्राम को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 7, तो यहाँ बना देते हैं उस डायग्राम को। ठीक है, क्या करें, ये आपका हुआ एक्सेलरेशन 0, 10, 23, तो ये 0, 10, 20 और 30, तो 0 से 10 तक 5 मीटर पर इधर टाइम है आपका सेकंड में, और इस एक्सिस पे वो लिए हैं एक्सेलरेशन, क्या लिए हैं, एक्सेलरेशन है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, इस एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, इस एक्सिस पे आपका एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इस एक्सिस पे। ठीक है, तो पहले 5 दिए हैं एक्सेलरेशन, 5 है 0 से 10 सेकंड तक, तो एक्सेलरेशन है 5 0 से लेके 10 तक। फिर क्या है, फिर 10 से 20 तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई है ही नहीं, 0 है। और फिर 20 से 30 सेकंड के बीच में -5 है, तो यहाँ पे मान लीजिए -5 है, तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ -5। ठीक है, तो ये -5 है 20 से 30 तक, और 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसी के नीचे इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना है इसी क्वेश्चन में, तो इसी के नीचे हम लोग प्लॉट कर देंगे जहाँ सब कुछ बनाएंगे। ये एक एक्सिस ले लेते हैं, यहीं पे टाइम इधर रहेगा, और ये फिर से एक एक्सिस लेते हैं, यहाँ भी टाइम रहेगा। ये बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, और यहाँ बनाएंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम ले लेंगे इंटरवल, ये हमारा 10 सेकंड, ये 20, ये 30, ये 10, 20, 30। ओके, चलिए अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ कार स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे टाइम है 0, और यहाँ से ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ कहें, कोई इनिशियल वेलोसिटी है? अगर कुछ नहीं बोले हैं तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी क्या मान के चल लेंगे, 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता तो क्वेश्चन में दिया रहता कि इनिशियल में कुछ वेलोसिटी भी है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, 0। और एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस पूछते हैं, 30 सेकंड में कितना चलेगा ये भी बताइए, डिस्टेंस भी 30 सेकंड में। तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 10 सेकंड में कितना चला डिस्टेंस, पहले ये पता करना चाहते हैं, 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना चला होगा। तो कैसे निकालें 10 सेकंड का डिस्टेंस, हम मान लेते हैं ये फॉर्मूला लगाएंगे, S = UT + ½ AT²। पहले 10 सेकंड का, क्योंकि हम अलग अलग इसलिए लगा रहे हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन कब लगाएंगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा और मोशन 1D होगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 0 से 10 तक, 10 से 20 में फिर चेंज हो जाता है एक्सेलरेशन, तो उसका कैलकुलेशन अलग करेंगे। 20 से 30 में फिर चेंज हो जा रहा है, -5 हो जा रहा है, तो उसका कैलकुलेशन अलग करेंगे। तो पहले 0 से 10 में देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इनिशियल 0 इंटू टाइम 10, हाफ एक्सेलरेशन 5, और टाइम कितना फिर से 10 का स्क्वायर, तो ये आपका आया 250 मीटर। मतलब यहाँ टाइम 0 था, और यहाँ पे टाइम मान लीजिए हमारा हो गया 10 सेकेंड, यहाँ पे टाइम हो गया 20 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ कहीं हम टाइम मान लेंगे 30 सेकेंड, यहीं तक तो चलना है। तो देखिए 0 से 10 तक में 10 सेकंड तक का कैलकुलेशन किए, 0 to 10 सेकंड, तो 0 से 10 में S कितना है, 250 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना चल गया, 250 मीटर चला गया। लेकिन जब ये 250 मीटर चला गया होगा तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी तो मिल गया होगा, उस वेलोसिटी को भी निकाल के देखते हैं कितना आया होगा। तो V = U + AT, U 0, A 5 और T फिर से 10, इनिशियल 0, A 5 और T फिर से 10 सेकंड के बाद कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 50 मीटर पर सेकंड।
क्लियर। यहाँ पे वेलोसिटी हो गई होगी 50 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ देखिए, 0 से 10 सेकंड तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। तो इसका मतलब है कि 0 से 10 के बीच में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। 0 पे वेलोसिटी हमारी कितनी है? 0 है। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 0, लेकिन जब टाइम 10 तो वेलोसिटी कितनी हो गई है? 50। जब टाइम 10 तो वेलोसिटी कितनी हो गई है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस 10 पे वेलोसिटी यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए 50 है, तो ये मीटर पर सेकेंड में ये होगा और ये मीटर में होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हमारी बन गई? 50। 10 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई 50। अब इसको कैसे जोड़ें? 0 पे 0, 10 पे 10। इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ें या इंक्रीजिंग से जोड़ें या डिक्रीजिंग स्लोप से जोड़ें। देखिए ये स्लोप का नेचर होता है, का बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्लोप के बारे में समझ लेते हैं। देखिए स्लोप कैसे होगा, जो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसा, तो इसका स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका tan थीटा। तो इस स्ट्रेट लाइन पे हर एक पॉइंट पे देखिए, पी पे, क्यू पे, आर पे, हर एक जगह थीटा कांस्टेंट होगा। तो हर एक जगह tan थीटा एक ही आएगा। तो इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इसका स्लोप क्या है? तो ये स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। अब एक चीज़ और करते हैं, मान लीजिए ऐसा लिए एक्स वाई, और ग्राफ ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है। तो ये कैसा है? ये इंक्रीजिंग स्लोप होगा या डिक्रीजिंग स्लोप होगा? तो 2 पॉइंट देख लीजिए, एक ले लीजिए P और एक ले लीजिए Q। स्लोप निकालने का तरीका ये है कि आप वहाँ पे टेंजेंट दीजिए, अगर ऐसा है तो यहाँ पे टेंजेंट दीजिए। देखिए एक टेंजेंट दिए तो ये एंगल बना अल्फ़ा, ठीक है, ये एंगल आया अल्फ़ा। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा स्लोप होगा P पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। और Q के निकालने के लिए फिर यहाँ पे टेंजेंट दीजिए और ये एंगल बनाया बीटा, तो Q का स्लोप होगा tan बीटा। तो tan बीटा tan अल्फ़ा से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल ज़्यादा है ये। तो इसका मतलब Q का स्लोप P से ज़्यादा होगा, ठीक है। tan बीटा किसका स्लोप है? स्लोप है Q का। तो आप ऐसे समझिए कि ये अगर इस टाइप का नेचर रहा ग्राफ का तो वो इंक्रीजिंग स्लोप होगा। इसी तरह से इस टाइप का नेचर रहेगा तो डिक्रीजिंग होगा, इस टाइप का नेचर, ठीक है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है अगर ऐसा नेचर है तो। क्योंकि इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो टेंजेंट अगर मान लीजिए इस पॉइंट को लिए तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं इसको, 1 मिनट, ठीक है। देखिए मान लीजिए ऐसा है, ग्राफ ऐसा है, तो देखिए एक पॉइंट ये लीजिए, इसका स्लोप क्या होगा? ये मिला दीजिए एक्स एक्सिस से, ये एंगल होगा इसका स्लोप tan अल्फ़ा, इस पॉइंट का P का। और यहाँ पे कोई Q लीजिए, देखिए इसका स्लोप पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब इसका स्लोप 0 हो गया, ठीक है। थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे या मैथ में डिटेल में समझिएगा। तो अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखिए कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट, अगर इस टाइप का कर्व है तो इंक्रीजिंग स्लोप, और अगर इस टाइप का कर्व है तो डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक। इसको बोलेंगे स्लोप कांस्टेंट, और ये हमारा इंक्रीजिंग स्लोप और ये हमारा डिक्रीजिंग स्लोप, ये याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप डिटेल में इसका स्लोप को डिटेल में आप मैथ में पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन, अपना कंटिन्यू करते हैं 7 नंबर। अब देखिए, तो हम वेलोसिटी यहाँ पे 50 आ गया था, 10 सेकंड पे 50 आया था। अब बात करते हैं 10 to 20 के बीच में क्या होगा। 10 to 20 सेकंड के बीच में हमको निकालना क्या है? एक तो क्वेश्चन में कहा है कि आप बताइए डिस्टेंस, पूरे 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलाइए, और दूसरा हमको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना था। तो हम पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, उससे फिर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। ये 10 से 20 सेकंड के लिए पहले तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए कितना चलेगा। तो 10 से 20 सेकंड में देखिए, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन से ऐड किए थे। क्यों स्ट्रेट लाइन से ऐड किए थे? क्योंकि 0 to 10 सेकंड में एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फिर एक्सीलरेशन ही देता है। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट रहा होगा। तो यही कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन से मिला दिए।
अब 10 से 20 सेकंड के बीच का बात करेंगे। तो 10 से 20 सेकंड के बीच में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब 50 मीटर पर सेकंड से जिधर जा रहा है उधर ही जाएगा। तो 10 से लेकर 20 सेकंड तक ये सेम डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से जाता रहेगा। तो इस बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, तो एस इक्वल टू कीजिएगा आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो 0 है इस रीजन में, यू क्या लीजिएगा, तो यू कौन सा होगा, ये यू मत ले लीजिएगा, 10 से 20 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो कहाँ की स्पीड इनिशियल होगी, यहाँ की स्पीड इनिशियल होगी। तो ये होगा 50 और टाइम होगा 20। कितना आ गया ये आपको 1000 मीटर। टाइम 20 करें, सॉरी टाइम 10 होगा ना, इंटरवल 10, तो कितना आ गया 500 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम गया है, यहाँ 10 सेकंड था, यहाँ 20 सेकंड हो गया। तो ये टाइम एक्चुअल में कितना चला, 10 सेकंड ही चला ना। कितना टाइम चला एक्चुअल में, 10 सेकंड चला। ये तो 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच का हम एनालाइज कर रहे हैं। तो कितना सेकंड चला उसमें, तो चला तो 10 सेकंड ही ना। यहाँ पे टाइम 10 सेकंड था, यहाँ टाइम हो गया 20 सेकंड। हम घड़ी यहाँ से स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे जब यहाँ आया है तो मेरा घड़ी में 10 सेकंड हो गया है, यहाँ जाते जाते 20 सेकंड हुआ। तो एक्चुअल में इस रीजन में चला कितना, तो 10 सेकंड ही चला, तो 10 आएगा। तो 500 मीटर हुआ एस। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस हुआ 500 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी फिर, तो वेलोसिटी तो फिर से वही रहेगी, 50 का 50 कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन तो है ही नहीं 10 से 20 में। कुछ कोई एक्सीलरेशन होता है 10 से 20 में तब ना, 10 से 20 में कोई एक्सीलरेशन है नहीं। तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा वही 50 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं इस वाले रीजन में 20 to 30 के रीजन में क्या होगा। इसमें देखिए एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव एक्सीलरेशन कहने का मतलब रिटार्डेशन है, मतलब यहाँ के बाद जो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, इस समय एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर था, इस समय जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी के अपोजिट होगा, मतलब वेलोसिटी को वो घटाना चाहेगा, ठीक है। तो पहले निकाल देते हैं इस किस रीजन में बात करेंगे हम लोग, 20 से 30 के रीजन में। तो 20 to 30 के रीजन में देखते हैं। तो 20 से 30 में क्या होगा, तो एस इज इक्वल टू, फिर से लिखिए वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला एस निकालना ही है, यू कौन सा लेंगे फिर, कहाँ का इनिशियल स्पीड, तो यहाँ का इनिशियल स्पीड, क्योंकि हम 20 to 30 के बीच में बात कर रहे हैं। तो यू फिर से होगा 50 और टाइम कितना लेंगे, कितने सेकंड के लिए चलेगा इस रीजन में, 20 to 30 में 10 सेकंड के लिए ही चलेगा। इस रीजन में कितने देर के लिए चलेगा, 10 सेकंड के लिए ही चलेगा। तो ये आएगा 10 प्लस हाफ ए। इस बार एक्सेलरेशन को लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब उसको घटा रहा है। तो इस बार ये आएगा माइनस, तो -5 और टी कितना होगा जी, टी होगा फिर से आपका 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 500 माइनस 250 ना, तो ये आएगा 250 मीटर। तो मतलब यहाँ भी ये चला 250 मीटर, ठीक है, यहाँ भी ये चला 250 मीटर। अच्छा, ये 30 सेकंड पे वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, ये भी देखते हैं। 20 सेकंड पे आपको भी पता है वेलोसिटी कितनी है, 50 ही है, मतलब इस रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। इस रीजन में वेलोसिटी इंक्रीजिंग कर रहा था लेकिन स्लोप कांस्टेंट के साथ, वेलोसिटी बढ़ तो रहा था लेकिन स्लोप कांस्टेंट के साथ, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। इस रीजन में 10 से 20 वाले रीजन में एक्सीलरेशन 0 है, वेलोसिटी जो यहाँ पे रहेगी वही रह जाएगी, जो 10 सेकंड पे वेलोसिटी रहेगी वही 20 तक रह जाएगी। अब वेलोसिटी क्या होगा, तो लास्ट में देख लेते हैं वेलोसिटी क्या। एक चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है, इस वाले रीजन में भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 20 से 30 वाले में। तो जब 20 से 30 वाले में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप का नहीं, स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ से जो भी लाइन आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो वो स्लोप हमारा डिक्रीजिंग, मतलब नेगेटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप नहीं होगा। कैसा स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। नेगेटिव स्लोप किसे कहते हैं देखिए हम बताएंगे, पहले ये मिटाते हैं। ये जान लीजिए, देखिए अगर
ये थीटा जो है ना लेस देन 90 डिग्री है, तो जो tan थीटा होगा ये पॉजिटिव स्लोप होगा, ऐसा जानिए। और अगर ये थीटा ग्रेटर देन 90 है तो जो tan थीटा होगा ना वो फिर नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, बार बार हम कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अगर वो 90 से बड़ा होगा तो आप उसको नेगेटिव स्लोप मान लीजिएगा, ठीक है। और ये कम रहेगा तो पॉजिटिव मानिएगा। अब हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं 30 सेकंड पे क्या रहा होगा, ठीक है। 30 सेकंड पे वेलोसिटी निकालिए। कैसे निकालिएगा 30 सेकंड पे वेलोसिटी? तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कीजिए। v में हमको 30 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, u कितना लेंगे? u हम 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, 20 to 30 के बीच में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो u होगा मेरा 50 प्लस a क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो a तो फिर से नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में है, तो -5 और टाइम कितना 10 सेकेंड, 20 to 30 के बीच में कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। तो आ गया वेलोसिटी 0, मतलब 30 सेकेंड पे वेलोसिटी फिर से 0 बन गया। समझ में आया? अब ये स्लोप कैसे जाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप तो स्ट्रेट, मतलब ये लाइन तो स्ट्रेट लाइन से ही ऐड होगा, यहाँ से यहाँ इसको स्ट्रेट लाइन से ही ऐड करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन से ऐसे ऐड कर दीजिए और देखिए ये स्लोप, ये थीटा बड़ा है कि नहीं 90 से, तो नेगेटिव स्लोप है। तो ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हमको बनाना है सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाए देखिए। अब यहाँ पे पोजीशन पे आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है तो आप पोजीशन कहीं से मेजर कीजिए अपना। हम मान लेते हैं मेरा ओरिजिन ये है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है और इस एक्सिस को हम मानेंगे पॉजिटिव और यहाँ से हम पोजीशन देखते जाएंगे ब्लॉक का, ठीक है। तो पोजीशन देखते हैं, तो पोजीशन के लिए हम 2-3 मार्क कर देते हैं। यहाँ पे x मीटर में है, ये मान लीजिए 250 का मार्क होगा, ये हमारा 750 का मार्क होगा और ये हमारा 1000 का मार्क होगा, ठीक है। ऐसे एक तो पूछा है कितना डिस्टेंस चला, तो कितना डिस्टेंस चला वो तो आप बता दिए, 250, 500, 250 कितना हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर चला है यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड में, है ना। अब प्लॉट करना है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखिए पोजीशन हम यहाँ ओरिजिन माने हैं, जब टाइम 0 है तो ओरिजिन पे है पार्टिकल, और जब टाइम 10 हो गया है तो कहाँ चला गया है पोजीशन, 250 मीटर चला गया है। तो टाइम 10 पे पोजीशन यहाँ कहीं होगा। लेकिन अब इसको कैसे जोड़ें, स्ट्रेट लाइन से जोड़ें या इंक्रीजिंग स्लोप से जोड़ें या डिक्रीजिंग स्लोप से जोड़ें, ये भी तो है, देखना पड़ेगा। ऐसे थोड़े कि इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, नहीं। तो देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है ना बार बार, 0 से 10 में वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, आपको पता है, थियरी में पढ़ेंगे आप लोग कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमारा जो ये लाइन पोजीशन टाइम बनाएंगे वो कैसा स्लोप, कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप का बनेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग स्लोप कैसे बनेगा हमारा, देखिए ऐसे बनेगा इंक्रीजिंग स्लोप, ये हुआ इंक्रीजिंग स्लोप। तो ये हम बना दिए इंक्रीजिंग स्लोप। ये हुआ इंक्रीजिंग स्लोप। अब बात करते हैं 20 सेकंड पे। तो 20 सेकंड पे अब देखिए 10 से 20 के बीच में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और 20 सेकंड पे पहुंचा कहाँ है, पहले ये भी देख लीजिए। 20 सेकंड पे पहुंच गया है ये 500 मीटर पे, लेकिन इसका पोजीशन हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना ओरिजिन, तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 250 और 500, टोटल कितना हो गया 750 ना। तो 750 यहाँ कहीं पोजीशन इसका आ गया, ये पोजीशन हुआ है 20 सेकंड पे, ये पोजीशन हुआ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब सोचिए इसको कैसे जोड़ें। अब इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, कांस्टेंट स्लोप। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब 10 से 20 सेकंड में देखिए वेलोसिटी कैसा है, 10 से 20 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 था। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, फिर कांस्टेंट होगा। और अगर कांस्टेंट होगा स्लोप तो कौन सा नेचर होगा ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होगा, कांस्टेंट स्लोप शो करता है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब फिर आगे, अब बात करते हैं 20 to 30 के बीच में। तो 20 to 30 के बीच में, तो 30 पे पहले पोजीशन देख लीजिए क्या होगा। तो 30 पे तो ये यहाँ आ गया है, तो पोजीशन हो गया 250, 500, 250, 1000।
तो ये मान लीजिए 1000 वाला था, तो ये मेरा पोजीशन हुआ 30 पे। ठीक है, नेमिंग कर दें इसको, ये ए बी सी, तो ये ए था, ये बी था, और ये यहाँ सी पे आ गया। ठीक है, अब 30 पे क्या होगा, यहाँ पहुँच गया है। अब कैसे उसको जोड़ें, अब इंक्रीजिंग स्लोप से जोड़ें या डिक्रीजिंग स्लोप से जोड़ें, किस नेचर से जोड़ें फिर, तो फिर से देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप क्या है, वेलोसिटी हो क्या रहा है एक्चुअल में, घट रहा है, वेलोसिटी कम रहा है, और स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिव, इसके स्लोप से मतलब नहीं है, एक्चुअल में वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा। अगर वेलोसिटी घट रहा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी देता है। और वेलोसिटी घट रहा है इस वाले रीजन में 20 से 30 में, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप भी घटता हुआ दिखना चाहिए हमको। तो घटता हुआ स्लोप कैसा होता है, डिक्रीजिंग स्लोप का नेचर कैसा होता है, तो वो नेचर ऐसा होता है, ऐसे। अब ध्यान ये दीजिएगा ना कि ये जो पॉइंट है ना, तो ये स्लोप हमारा कुछ ऐसा आएगा, ऐसा डिक्रीजिंग स्लोप का नेचर यही होगा। और यहाँ पे जाके एकदम पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पे जीरो बन गया है वेलोसिटी, तो जीरो मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप होना चाहिए, तभी ना थीटा जीरो होगा, तो स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो ये जब कर्व मिलाइएगा ना तो स्मूथली मिलाया जाता है, इस पर किंक नहीं दे दिया जाता है, एकदम सडनली नहीं, एकदम स्मूथली, ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ से स्मूथली ऐसा गया है। यहाँ पे किंक मत कर दीजिएगा, मतलब ऐसे और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे, ए पॉइंट की बात करें, ऐसा नहीं कर दीजिएगा किंक। इस पोजीशन टाइम पे ग्राफ पे थोड़ा सा एक डिस्कशन करते ये हैं कि देखिए ओ से लेके ए तक 10 सेकेंड तक ये ग्राफ इंक्रीजिंग था, राइट। उसके बाद कांस्टेंट स्लोप के साथ गया और उसके बाद डिक्रीजिंग स्लोप गया और यहाँ पे जाके पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ जीरो हो गया था 30 सेकंड पे, यहाँ भी पैरेलल से ही चला चूँकि जीरो हो गया था। अब देखिए जहाँ मिलाइएगा ना इस ए पॉइंट पे, देखिए इंक्रीजिंग था और यहाँ से कांस्टेंट हुआ है ना, ऐसे है। ए पॉइंट पे देखिए ऐसे गया और यहाँ से ऐसे हुआ है, तो ये ए पॉइंट पे आप ऐसा किंक मत बना दीजिएगा, ठीक है, किंक नहीं कीजिएगा ऐसे, क्योंकि किंक नहीं बनाएंगे, इसको स्मूथली मिलाया जाता है। ठीक है, किंक नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता है जो हम बता रहे हैं आपको। इसको जब भी मिलाइएगा ना तो एकदम स्मूथली ऐसे गए और एकदम स्मूथली, वहाँ किंक नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी किंक नहीं आना चाहिए। बी पॉइंट पे ऐसे था, फिर डिक्रीजिंग हुआ है, तो ऐसा किंक मत दिखा दीजिएगा वहाँ पे भी, या किंक अवॉइड कीजिएगा। यहाँ भी इसको ऐसे स्मूथली मिलाएंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं कि आप सोचिए अगर किंक रहेगा, यहाँ की डिस्कशन कीजिए, किंक रहेगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही देता है ना वेलोसिटी। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ का ए पॉइंट पे सोचिए दो स्लोप होगा, एक टेंजेंट इधर और एक तो इस लाइन के अलॉन्ग होगा। तो इस ए पॉइंट पे तो दो स्लोप पॉसिबल है ना। अगर किंक हो जाएगा तो मान लिया ऐसे गया और ऐसे कर दिया ए पॉइंट पे, तो ये किंक बना दिए। तो एक स्लोप कैसा हो गया, एक स्लोप ऐसा हो जाएगा, इसके अलॉन्ग हो जाएगा, और एक स्लोप तो इसी लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे दो स्लोप हो जाएगा एक ही टाइम पे। तो 10 सेकंड के टाइम पे ही दो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ का, मतलब दो स्लोप का मतलब दो वेलोसिटी है 10 सेकंड के समय पे ही। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी हो जाए, है ना। 10 सेकंड के समय पे ही दो वेलोसिटी हो जाए, एक का मैग्नीट्यूड इसके स्लोप के बराबर, एक का मैग्नीट्यूड इसके स्लोप के बराबर। तो एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किंक से नहीं मिलाएंगे, स्मूथली मिलाया जाता है। ठीक है, तो बस यही एक डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। उसमें नेक्स्ट वाला डायग्राम का बात कर रहा है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का दिया है, पार्टिकल एलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, कह दिया है, एक्सीलरेशन बताना है, डिस्टेंस टेबल बताना है और आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, इतना चीज़ें बतानी है। जल्दी से देख लीजिए 8 नंबर, आसान क्वेश्चन है। जीरो, यहाँ 5, यहाँ 10, ये टाइम होगा सेकंड में, और ये 2, 4, 6, 8 वेलोसिटी दिया, इधर दिया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ओके, तो वेलोसिटी दिया है मीटर पर सेकंड में। और आ जाइए अब आप डायग्राम बना देते हैं हम लोग। 2, 4, 6, 8 है ना, तो 10 पे शायद 8 है
और ये 2 4 6 8 और ग्राफ ऐसा है। बस वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है और आपसे पार्ट बाई पार्ट पूछा गया है। पहले पूछा गया है एक्सीलरेशन बताइए, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा। यहाँ देखिए स्लोप कांस्टेंट रहेगा। एक्स एक्सिस एंगल कौन सा बनाएगा, पीछे बढ़ा के देख लीजिए, यही एंगल बनाएगा थीटा। यहाँ भी वही थीटा बनेगा, यहाँ भी वही थीटा बनेगा, सब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही होगा इस पूरे जर्नी में, ठीक है। तो वो कितना होगा, वो स्लोप निकाल दीजिए। तो यहाँ से निकाल दीजिए, देखिए ये एंगल निकाल दीजिए थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, यही होगा एक्सीलरेशन। tan थीटा कितना होगा, दिस अपॉन दिस। ये कितना आप लीजिएगा, 2 से 8 के बीच में 6 हो जाएगा वो, और ये टोटल डिस्टेंस 10 हो गया। तो 6.6 आ रहा है ये का आंसर हमारा। और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ 0.6 है। और अब बात करते हैं बी और सी का, ओके। 0.6 आप मीटर पर सेकंड लिख दीजिए, स्क्वायर लिख दीजिएगा, यूनिट। अब बी डिस्टेंस टेबल बोला है 0 से 10 के बीच में, और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एक चीज़ जान लीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या अंतर है। जो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा ना आपको, मान लीजिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हाँ, और ग्राफ ऐसा आया है, मान लीजिए ऐसा ग्राफ आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ऐसा ग्राफ आया है, मान लेते हैं ऐसा आया है, ऐसा आया है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के जितने, एक्स एक्सिस मतलब ये टाइम वाला एक्सिस से जो ऊपर एरिया होगा ना, इसको आप पॉजिटिव एरिया कंसिडर कीजिएगा, और टाइम एक्सिस से जो नीचे होगा उसको नेगेटिव एरिया कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं, बताएंगे। तो इसको आप पॉजिटिव एरिया कंसिडर कीजिएगा, इसको कौन सा एरिया कंसिडर कीजिएगा, नेगेटिव एरिया कंसिडर कीजिएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने में क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो ये पॉजिटिव एरिया होगा ऊपर वाला, और नीचे ये A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, तो A1 पॉजिटिव होगा, A2 नेगेटिव होगा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। मतलब इस वाले एरिया से इसको घटा दीजिएगा, दोनों को जोड़ना नहीं है, ऐसा कीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देता है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि कौन सा एरिया, अगर ऊपर टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। और अगर डिस्टेंस निकालने कहेगा ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सारा एरिया पॉजिटिव लेंगे, ये हो या ये हो सब जोड़ देंगे, नेगेटिव कोई भी नहीं मानेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टोटल पाथ लेंथ होता है, सॉरी डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है। तो डिस्टेंस अगर कहेगा निकालने ना, डिस्टेंस निकालने कहेगा तो A1 और A2 दोनों जोड़ देना है, ऊपर का एरिया चाहे नीचे का एरिया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो आपको नीचे का एरिया घटा दीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस में ऐसा मत कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट में ये नीचे का माइनस कर दीजिएगा। बट यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है ही नहीं, जो भी एरिया है सब ऊपर ही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। हम ग्राफ से ही बना रहे हैं, आप कैनेमेटिक के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं इसमें, तो हम ग्राफ से ही बना देते हैं। तो इसका एरिया निकाल दीजिए जल्दी से, इसका एरिया क्या होगा, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, या ट्रेपेजियम का एरिया लिख दीजिए, एक एरिया ये, एक एरिया ये एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस कितना होगा 2, और ये हो गया 10, ये एरिया आ जाएगा 20, और ये ऊपर का एरिया हाफ इंटू ये कितना होगा, देख लीजिए यहाँ से 2 से 8 तक ये 6, और ये फिर से 10, तो ये आ जाएगा 30, और ये आया 20। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल एरिया लेना है आपको, तो 30 + 20 50 मीटर डिस्टेंस भी होगा, और 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। दोनों 50 मीटर होंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 50 मीटर होंगे, क्योंकि नेगेटिव एरिया कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 9, एक ग्राफ दिया हुआ है, पहले ग्राफ बना देते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ है, और कहा गया है कि पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, उसका हम ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लिख देते हैं, ये मेरा 2.5 इस एक्सिस पे टाइम है, और इस पे हमारा पोजीशन दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो ये एक्स मीटर में है, और इधर हमारा टाइम है सेकंड में, ओके। चलिए 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 और ये 15,
ठीक है। और वाई एक्सिस पे मार्क्स है मेरा 50 एंड 50 और 100, ओके। और 2.5 पे 50 हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे 50 है, फिर 7.5 पे जाके 50 है, 7.5 ये 50 है हमारा, ऐसा, ठीक है। ये है, ये फिर 10 पे 100 है, राइट, 10 पे 100 है, ये है, और फिर 15 पे 0 है, 15 पे 0 है। तो ये हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। और पूछ रहे हैं, दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में पूछ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी बताइए 0 से 10 सेकंड के बीच में। एवरेज जब भी होगा आपको टाइम इंटरवल दिया रहेगा, एवरेज टाइम इंटरवल में ही निकालते हैं। तो पहला पार्ट उनका है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी कितने के बीच में, 0 to 10 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताना है। और बी पार्ट में इंस्टेंटेनियस बताना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हम आपको बताए थे क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब किस में डिस्प्लेसमेंट देखना है, 0 से 10 तक में डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इस ग्राफ से। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है एक्चुअल में, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर। लेकिन यहाँ कह दिया कि पार्टिकल किसके अलोंग जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन है, पार्टिकल जा रहा है एक्स एक्सिस में। तो चेंज इन पोजीशन मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग का पोजीशन चेंज लेंगे, मतलब डेल्टा एक्स, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही डायमेंशन पे जा रहा है, वो वन डायमेंशनल मोशन है पार्टिकल का। इनिशियली टाइम 0 पे उसका पोजीशन 0 है, 2.5 जब हुआ टाइम तो उसका पोजीशन हो गया 50 मीटर, फिर 5 टाइम पे भी 50 मीटर ही पोजीशन है, 7.5 सेकंड पे भी 50 ही मीटर है, मतलब इतना दूर रुका हुआ था वो, इतना से इतना सेकंड के बीच में वो रुका हुआ था उस पोजीशन पे। फिर अपना चलना स्टार्ट किया होगा, देखिए वेलोसिटी मिला है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो इस वाले रीजन में वेलोसिटी है, इस वाले रीजन में वेलोसिटी है, और इस वाले रीजन में निगेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि ये स्लोप निगेटिव है। तो हमको तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल किस इंटरवल में देखना है, 0 से 10 के बीच में, राइट। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 0 से 10 सेकंड के बीच का। तो फाइनल पोजीशन कहाँ का होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कहाँ का लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फाइनल एक्स फाइनल 100 मीटर। जब 10 सेकंड पे जो पोजीशन रहेगा वो मेरा फाइनल पोजीशन होगा, 10 सेकंड पे जो पोजीशन रहेगा वो मेरा फाइनल पोजीशन होगा, और 0 सेकंड पे जो पोजीशन रहेगा वो मेरा इनिशियल हो जाएगा, क्योंकि 0 से 10 के बीच में देखना है। तो 10 माइनस 100 माइनस 0 दैट इज 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 100 अपॉन टाइम इंटरवल 10 माइनस 0, टाइम इंटरवल 10, तो ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। ये आया हमारा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही वो पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं हम इसमें आपको, अच्छा मान लीजिए इसमें ऐसा पूछता कि आप एवरेज वेलोसिटी बताइए बिटवीन 5 टू, सपोज कीजिए बोल दिया 5 टू आप बताइए 10 के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताइए। अभी पूछे थे 0 से 10 के बीच में, अभी किसके बीच में हम लोग निकालें, 0 से 10 सेकंड के बीच में। अगर पूछ देते 5 से 10 सेकंड के बीच में बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो यही करते, उसमें भी यही होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन पोजीशन फिर से यही लिखते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और टाइम इंटरवल क्या हो जाता है इस बार, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो एक्स फाइनल कितना होता है इस केस में, हम किसके बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, 5 से 10 सेकंड के बीच में। तो एक्स फाइनल कौन सा लेते हैं, 10 सेकंड पे जो था, 10 सेकंड पे कौन सा पोजीशन होता, 100, और इनिशियल कौन सा लेते हैं, चूँकि 5 से स्टार्ट हम देखना चाह रहे हैं, 5-10 के बीच में देखना चाह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, तो 5 मेरा इनिशियल होता, और 5 पे इसका पोजीशन क्या था, 50, तो ये होता 50। देखिए 5 पे पोजीशन 50 है, 2.5 पे भी 50 है, 7.5 तक भी 50 है पोजीशन, रुका हुआ है 2.5 से 7.5 के बीच में। तो 5 पे पोजीशन 50 और ये 100 यहाँ हो जाता 10 सेकंड पे पोजीशन।
और आप क्या करते हैं, आप टी फाइनल 10, टी इनिशियल 5, मतलब 5 सेकंड का ही इंटरवल हुआ ना, तो इसलिए टी फाइनल तो 5, तो ये होगा 50/5, तो आता 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी, बीच में कुछ भी पूछ, यहाँ का भी पूछा जा सकता था। ठीक है, हमारा पार्ट ए था, बस इतना ही था, तो हमारा आएगा आंसर 10 मीटर पर सेकंड, 0 से 10 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी पूछेगा तो कोई पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा, किसी इंस्टेंट का पूछेगा, वो एवरेज वेलोसिटी तो है नहीं, हर एक इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड पे। 4 दिए हैं इंस्टेंट, 4 इंस्टेंट है, 2, 5, 8, 12 सेकेंड। इस पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। तो अब देखिए वो भी निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग? पार्ट बी, इसमें टाइम दिए हैं, कहाँ कहाँ आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। देखिए 1, 2, फिर 5, फिर 8, फिर 12। T1 जब निकालना है 2 सेकंड पे आपको, T2 निकालना है 5 सेकंड पे आपको, और आपको 8 सेकंड पे चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और 12 सेकंड पे चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 4 टाइम दिए हैं, 2, 5, 8, 12। मान लेते हैं T1 टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको हम लिख रहे हैं V1 से, T2 टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको लिखते हैं V2 से, T3 का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिख रहे हैं V3 से, और T4 के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिख रहे हैं V4 से। ठीक है, अब देखिए 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? अब हर सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड सब पे स्लोप देखेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो होता है वेलोसिटी, तो हर पर्टिकुलर टाइम पे आप स्लोप देखेंगे। ठीक है, 2 सेकंड का स्लोप देख लेंगे, वो हमको V1 दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा 2 सेकंड पे। 5 सेकंड पे जो स्लोप रहा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो देख लेंगे, वो हमको V2 दे देगा। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हर सेकंड पे स्लोप देखते जाएंगे। 8 सेकंड पे स्लोप देख लेंगे, वो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V3 दे देगा। 12 सेकंड पे स्लोप देख लेंगे, वो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V4 दे देगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले 2 सेकंड का V1 निकालना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो 2 सेकंड का स्लोप देखेंगे, तो देखिए ये 0 है और ये 2.5 है, तो 2 सेकंड तो इसके बीच में ही कहीं होगा ना। तो एक चीज़ देखिए, 0 से लेके 2.5 तक स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ एंगल भी थीटा, यहाँ भी थीटा, 0 से 2.5 तक पूरा स्लोप ही कांस्टेंट है। तो जो वेलोसिटी 1 सेकंड पे होगी, 0.5 सेकंड पे होगी, 1.5 सेकंड पे होगी, सारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि इसमें स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो 0 से 2.5 के बीच के इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इसका स्लोप निकाल दीजिए। 2 पे भी तो वही होगा। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 2 सेकंड रहा होगा, तो ये वेलोसिटी आपको इसका स्लोप निकाल देना है, बस यही tan थीटा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ये पूरा अपॉन दिस। तो V1 को हम लिख देते हैं tan थीटा 1। तो tan थीटा 1 कितना हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, ये हो गया 50/2.5, जो भी आएगा इतना मीटर पर सेकंड। ये हमारा आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड। अब 5 सेकंड पे बात कर रहे हैं वो। अब देखिए 5 सेकंड पे स्लोप क्या होगा? 5 सेकंड पे पोजीशन टाइम ग्राफ देखिए कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। 5 सेकंड पे पोजीशन टाइम ग्राफ, 5 सेकंड क्या, 2.5 से लेकर 7.5, 2.5 से लेकर 7.5 के बीच में ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया है। इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है पोजीशन का ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, मतलब इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? अगर पैरेलल है तो कितना एंगल बनता है? 0। तो इसको अगर हम θ2 लिखें तो 0। तो इसका मतलब 2.5 सेकेंड टू 7.5 सेकेंड, इनके इंटरवल के बीच में पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी हमारी क्या है? 0 है। क्योंकि θ 0 है तो tan θ 0 कीजिएगा, tan θ2 क्या लिखिएगा? tan 0 दैट इज 0। तो यहाँ 5 सेकंड पे देखिए या 2.6 सेकंड पे देखिए या 2.5 पे भी 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट आ रहा था, मतलब 2.5 से लेके 7.5 इनके पूरे इंटरवल के बीच में वेलोसिटी 0 होगी। तो 5 सेकंड पे भी हमारी क्या आ रही है? V2 0 आ रही है। अब 8 सेकंड की बात कर रहे हैं, 8 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा? तो 8 सेकंड पे कैसे निकालेंगे? तो 8 सेकंड पे स्लोप जाके देख लीजिए। 8 सेकंड कहाँ पे आएगा? 7.5 और 10 के बीच में।
तो 7.5 और 10 के बीच में ये पूरा स्लोप कांस्टेंट है। फिर देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये इंक्रीजिंग स्लोप थोड़ा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये कांस्टेंट होगा स्लोप। तो मतलब 7.5 और 10 इस इंटरवल के बीच में भी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप निकाल दीजिए। ये एंगल मान लीजिए, देखिए एक्स एक्सिस से यही एंगल बनाएगा ना, ये मान लीजिए θ3, तो आप यहाँ निकाल दीजिए θ3, तो क्या होगा दिस अपॉन दिस, ये कितना है, ये हो जाएगा 50 अपॉन ये कितना मेरा होगा 7.5 और 10 है, तो ये डिफरेंस कितना आएगा 2.5 आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा tan θ3 हो जाएगा आपको, और इसी को हम V3 लिख रहे हैं 50/2.5, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपको 12 सेकंड पे। 12 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो इसका स्लोप देखिए 12 सेकंड मतलब क्या, 10 से इसके बीच में आएगा ना कहीं पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे आएगा 12 सेकंड मान लीजिए। तो इस वाले लाइन का अब आपको स्लोप देखना है, इस लाइन का स्लोप देखना है। तो देखिए इसका स्लोप क्या होगा, पहले ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, पहले तो ये सोचिए ये पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है। देखिए पहले जितने भी स्लोप थे वो इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहे थे, ये भी सब तो एक ही है। तो ये भी एक्यूट एंगल था, ये भी एक्यूट एंगल था, लेकिन ये कैसा एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। ठीक है, ये सब 90 डिग्री से छोटा था, ऐसा समझिए। 90 डिग्री से अगर छोटा एंगल रहेगा तो कैसा स्लोप होता है, पॉजिटिव, और 90 से अगर बड़ा एंगल बना लेते हैं तो कैसा स्लोप हो जाता है, नेगेटिव स्लोप हो जाता है। ठीक है, तो देखिए स्लोप होता है एक्चुअल में क्या है जो आपको पता होना चाहिए। स्लोप क्या होता है, अगर ये लाइन इस एंगल से मान लीजिए 30 डिग्री बना रहा है तो tan 30 इसका स्लोप होगा। इससे पॉजिटिव लाइन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका tan थीटा ले लेते हैं, तो ये tan 30 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए ये कोई लाइन रहता और ये बनाता 150 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या लिखते हैं, tan 150, तो वो आपका कितना आता, वो आता -1/√3 आता। इसका स्लोप tan 150 का स्लोप, इस वाले लाइन का स्लोप -1/√3 आता। ठीक है, तो वैसे निकालने से अच्छा, आपको पता है इसका स्लोप नेगेटिव होगा, तो आप क्या कीजिए कि इधर वाले एंगल का लिख दीजिए, इधर वाले एंगल का, ये एंगल कितना बनेगा 30 बनेगा, तो आप लिख दीजिए tan 30 और उसमें एक माइनस लगा दीजिए, यही स्लोप होगा इस लाइन का। दो तरीका है, देखिए जब 90 डिग्री से बड़ा हो ना एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे इस लाइन का देखिए, CD लाइन का देखिए, CD लाइन में एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 90 से बड़ा है तो समझ जाइएगा कि स्लोप तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि देखिए tan 150 लीजिएगा तो -1/√3 आएगा, नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो बार बार ऐसे निकालने से अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला एंगल देख लेंगे। इधर वाला एंगल तो 30 होगा, फिर छोटा होगा 90 से, क्योंकि 90 से छोटा का याद रहता है, बड़े वाले में आपको सोचना पड़ जाएगा। अगर वैसे भी आप निकाल सकते हैं तो निकालिए फिर, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या करेंगे, इसका भी देखिए नेगेटिव में आ रहा है, ये पता है हमको, हम क्या करेंगे इसका tan थीटा कर देंगे इधर वाले एंगल का और उसमें माइनस लगा देंगे, वही आएगा -1/√3। ठीक है, तो यही करेंगे। तो अभी हमको क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है इस लाइन का, तो ये tan थीटा निकालने से अच्छा है आप ये थीटा ले लीजिए θ4, और ये tan θ4 लिखिए और उसको नेगेटिव लगा दीजिएगा, इसका स्लोप मिल जाएगा। तो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप ये हो जाएगा V4 देगा वो, tan θ4 कर दीजिए और उसमें एक नेगेटिव लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये 90 से एंगल बड़ा बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो इसका स्लोप नेगेटिव ही होगा। अगर नेगेटिव होगा तो हम लोग इसका tan थीटा निकालने से अच्छा है इसका लगा के माइनस लगा दें, सेम ही आंसर आता है। यहाँ हम देख चुके हैं कि tan 150 -1/√3 आ रहा था, तो हम क्या किए tan 30 निकाले और माइनस लगा दिए। तो वही करेंगे यहाँ पे, tan θ4 में माइनस, तो माइनस tan θ4 इजीली निकाल सकते हैं। देखिए दिस हाइट अपॉन दिस, तो ये हाइट हमारा 100 और ये कितना आया हमारा 10 से 15 के बीच में 5, तो ये आया -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक बार आंसर मिला लीजिए, 10, 20, 0, 20 और -20। ठीक है, 10 ए पार्ट का था जो हम लोग निकाले थे एवरेज वेलोसिटी, 20 ये आया, 0 ये आया, फिर से 20 ये आया और ये -20 आया, मतलब ये 20, 0, 20 और -20। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ हम लोग V1 निकाले हैं,
V2 कहाँ निकाले थे, V2 ये हो गया था, और V3 ये V3 निकाले थे, और ये V4 है हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक ग्राफ दिया है, लेकिन इस बार का ग्राफ शायद वेलोसिटी टाइप ग्राफ का ग्राफ है। देखिए वेलोसिटी टाइम प्लॉट दिए हैं, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहे हैं पार्टिकल का ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो पहले बना दीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ 10 नंबर। क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए ये है 0, और यहाँ है, पहले इस पर टाइम एक्सिस ले लीजिए, और इस पर हमारा रहेगा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और टाइम दिए हैं वो 10, 20, 30, 40, 4 इंटरवल में दिए 10, 20, 30 और 40। और देखिए यहाँ ये है 0 से 10, यहाँ पे मान लीजिए आपका दिया है 5, और ये -5, और यहाँ -5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 पे ऐसे है, और फिर आपका 30 पे जाके -5 हुआ है, राइट, यहाँ पे -5 हुआ है, और ये 20 से जा रहा है। तो ग्राफ ये है आपका, एक्चुअल में ये ग्राफ दिए हैं। और सबसे पहले कहते हैं कि डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस ये 40 सेकंड में कितना चला है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस के लिए तो एक चीज़ ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछे हैं, डिस्टेंस पूछे हैं। तो आपको हम बताए थे कि ये एरिया पॉजिटिव लीजिएगा, और टाइम एक्सिस के नीचे का जो एरिया होगा उसको आप क्या लीजिएगा, नेगेटिव लीजिएगा। ठीक है, किसके लिए नेगेटिव लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए नेगेटिव लीजिएगा, डिस्टेंस के लिए नहीं। डिस्टेंस के लिए दोनों ऐड कर दीजिएगा। डिस्टेंस में टोटल पाथ जो चलता है, एक्चुअल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन कब, जब ये इससे ऊपर रहे तब वो सारा पॉजिटिव लीजिएगा, इसके नीचे जो एरिया रहे वो नेगेटिव लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ देखिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो लिखेंगे A1 - A2, लेकिन अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो लिखेंगे A1 + A2। A1 देख लीजिए पहले कितना आता है, हाफ, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा 20, और हाइट कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, और इसका एरिया देखिए, इसका एरिया होगा हाफ, और फिर से ये 20, और ये 5, ये भी आ जाएगा 50। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा ना तो ये होगा 50 - 50, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लीजिए, टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो 50 - 50 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालिएगा तो दोनों ऐड होगा, 50 + 50 कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए क्वेश्चन मेरा बन गया, डिस्टेंस निकाल दिया 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं पूरे पीरियड में, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो भी टाइम इंटरवल था, टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 0, पूरे पीरियड में पूछ रहे हैं वो, पूरे पीरियड में, तो पूरे पीरियड में मतलब टाइम इंटरवल आपका 40 सेकंड का हो गया ना, 40 - 0, तो डेल्टा टी हो गया 40 सेकंड। तो आप एवरेज वेलोसिटी क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन 40, तो दैट इज 0/40, तो आपका 0 आया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन यहाँ बन गया। अब ऐसा क्यों है कि नेगेटिव ले लिए हम लोग एरिया डिस्प्लेसमेंट के केस में और डिस्टेंस के केस में ऐड किए, तो उसके लिए देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और अपना टाइम ले लेते हैं। ठीक है, टाइम ले लिए, मान लीजिए ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, ये टाइम 0 है और यहाँ से स्टार्ट किया है, तो टाइम 0 से कितने वेलोसिटी से, 0 वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया है, और वेलोसिटी इसकी बढ़ती गई है। कब तक बढ़ी है, 10 सेकंड तक। 10 सेकंड यहाँ कहीं ले लीजिए, ये t 10 सेकंड, 10 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई है कितनी, देखिए 10 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई है 5 मीटर पर सेकंड। और फिर वहाँ से वेलोसिटी क्या होने लगा है, देखिए ये पॉजिटिव स्लोप था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम स्लोप का ग्राफ क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो अगर हम एक्सीलरेशन निकालें, हम बस ये देख रहे हैं कि ये नेगेटिव क्यों लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में, उसको देख रहे हैं क्यों ऐसा।
तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन। अब हम 0 to 10 सेकंड में देखना चाहते हैं कि एक्सीलरेशन है क्या एक्चुअल में। तो देखिए 0 से 10 सेकंड में एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। तो इसको मान लीजिए θ1, तो कितना लिखिएगा tan θ1, बताइए। tan θ1 होगा दिस अपॉन दिस, 5/10, कितना हो जाएगा 5/10, हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है इस रीजन में। देखिए हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। तो डिस्टेंस निकालिए, हम यहाँ से कितना दूर आगे गया वो देखना चाह रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं S1। कितना हो गया S1, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या लिखिएगा S1 की वैल्यू, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ut 0 इंटू टाइम कितना 10 सेकेंड प्लस हाफ एक्सीलरेशन हाफ इंटू टी स्क्वायर, टी कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 25 मीटर, 25 मीटर आया, ये 25 आ जाएगा। देखिए इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, ये 25 आएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 25 मीटर गया 10 सेकंड में, और जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट कितने से किया था, स्टार्ट किया था 0 से, और एक्सीलरेटेड था। चूँकि एक्सीलरेटेड इसलिए था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन था। कांस्टेंट एक्सीलरेशन था तो हम लोग काइनेमेटिक भी इक्वेशन भी लगाए, और उसको लगा के हम ये डिस्टेंस निकाले। कितना हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर। कैसे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से आ गया 25 मीटर। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब OABC, तो हम बात कर रहे हैं AB लाइन का। पूरे AB लाइन में देखिए एक्स एक्सिस से, ये टाइम वाला एक्सिस से एंगल 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है ना। इस पूरे लाइन का स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब इस बार क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव, यहाँ रिटार्डेशन हो गया क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो गया। और कितने का रिटार्डेशन हो गया, तो देखिए ये एंगल मान लेते हैं θ2, तो आप tan θ2 निकालिएगा। उससे अच्छा है कि ये वाला निकाल दीजिए और माइनस लगा दीजिएगा। तो ये वाला निकाल देते हैं और इसको θ2 मान लेते हैं और माइनस लगा देंगे। तो कितना होगा tan θ2, इसको मिटा के लिखते हैं यहाँ पे। तो tan θ2 कितना लिखिएगा आप, tan θ2 आएगा आपका दिस अपॉन दिस, ये कितना है फिर से 5 अपॉन ये 5, और ये कितना हो जाएगा 10 ना, ये 10 होगा। ये 10 से बीच के बीच का है ना, ये देखिए ये भी 10 था, ये भी 10, तो 10 होगा। ये 5/10 कितना आ गया, ये हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस रीजन में हुआ, A से B तक के रीजन में। ये मेरा O था और ये पहुंच गया A पे। अब A से B के बीच बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये O था शुरुआत वाला, पहुंचा A से A के बीच में। तो ये हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है ना, रिटार्डेशन है, तो इसमें एक माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो हम माइनस यहीं पे लगा देते हैं। तो मतलब इस रीजन में अब एक्सीलरेशन इधर होगा हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और कितनी देर एक्सीलरेशन रहा है हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जरा गौर से देखिए। 10 से लेके 30 तक, 10 से लेके 30 तक ये पूरा नेगेटिव स्लोप है। 10 से लेके 30 तक पूरा नेगेटिव स्लोप है। तो ये रिटार्डेशन जो है ना हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये 10 से लेके 30 तक रहेगा। 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक रहेगा, 20 सेकंड तक चलेगा, उसका इंटरवल हो गया 20 सेकंड का। तो देखिए क्या होगा, पहले ये वेलोसिटी को 0 बना दे रहा है 20 सेकंड पे, तो यहाँ से कहीं पे 20 सेकंड बना दीजिए। देखिए ये तो 10 सेकंड हुआ था, यहाँ कहीं 20 सेकंड बना दीजिए। ये लीजिए t = 20 सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी हो गई है 0। ऐसे भी आप कैलकुलेट करके देखिएगा ना, v निकालिएगा, u ये रहेगा और माइनस AT लीजिएगा। देखिए v निकालना चाह रहे हैं तो u क्या लीजिएगा 5, और माइनस होगा क्योंकि ये रिटार्डेशन करेगा, तो माइनस हाफ इंटू कितने देर के लिए, 10 सेकंड के लिए। 10 से 20 तक में कितने का इंटरवल मिलेगा, 10 सेकंड का। तो 10 लिखिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 बन गया, ठीक है। ये हम कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए पॉइंट E, रख दीजिए इसको, तो E पे पहुँच गए। देखिए, और इस बीच में चला कितना वो, ये देख लीजिए। तो इस बीच में कितना चला, इसको लिखते हैं S2। तो S2 कितना चला होगा, ये S2। तो S2 कैसे निकालेंगे, फिर से वही ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। u कितना रहेगा इस बार, कहाँ का इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, हम कौन सा देख रहे हैं, A से E के बीच का रीजन देख रहे हैं। तो यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी लीजिए, तो A पे इनिशियल वेलोसिटी 5 है, तो 5 × t
कितने देर के लिए हम देखना चाह रहे हैं? 10 सेकंड के लिए, ये इंटरवल 10 सेकंड के लिए। तो u इंटू टी और माइनस होगा हाफ ए कितना होगा? हाफ, और फिर t का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। माइनस इसलिए कि रिटार्ड हो रहा है, तो कितना आ जाएगा? 50 में से फिर से ये कितना जाएगा? 25, तो ये भी आ जाएगा 25 मीटर आपका। तो ये डिस्टेंस भी चला है 25 मीटर। अब हुआ क्या, जो समझिए शुरुआत से, 0 से चलना स्टार्ट किया, इसको एक्सीलरेशन मिला हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, उस एक्सीलरेशन से ए तक ये आ गया 25 मीटर चल के, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ए के बराबर हो गई, 25 मीटर चल के ए पहुंच गया यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी इसको मिल गया 5 मीटर पर सेकंड का। इसके बाद इस पर रिटार्डेशन लगने लगा है, देखिए स्लोप नेगेटिव हो गया है वेलोसिटी टाइम का। तो अब रिटार्डेशन से क्या होगा? ये घटेगा वेलोसिटी की वैल्यू, और घटते घटते 0 बन गया 10 सेकंड में, नेक्स्ट 10 सेकंड में, ठीक है। लेकिन तब तक कुछ तो चल गया, कितना चल गया तब तक? ये 25 मीटर चला गया, वो भी हम देख लिए। अब यहाँ पे वेलोसिटी जब 0 बन गई तो क्या यहाँ पे एक्सीलरेशन लगना खत्म हो गया क्या? अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन लगना भी खत्म हो जाता, ये जो रिटार्डेशन जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो अगर लगना खत्म हो जाता तो ब्लॉक यहाँ रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये पूरा रिटार्डेशन देखिए ए से लेके यहाँ तक 30 सेकंड तक 20 सेकंड के इंटरवल के लिए लगा है। अभी तो हम 10 सेकंड का बात ही किए हैं, नेक्स्ट 20 to 30 वाला तो बचा हुआ है ना, नेक्स्ट 20 to 30 सेकंड वाला इंटरवल बचा हुआ है। इसमें क्या हुआ है? अब इसमें क्या होगा आप सोचिए, आप यहाँ से यहाँ पे रिटार्डेशन लग रहा है, रिटार्डेशन लगना बंद नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे स्पीड रुका 0 बना था, अब क्या होगा? ये 0 तो रहेगा नहीं। अब ब्लॉक के साथ क्या होगा? रिटार्डेशन तो लग ही रहा है, अब ब्लॉक यहाँ से इधर चलेगा, अब ब्लॉक यहाँ से इधर चलेगा, ठीक है। और स्टार्ट कितने से करेगा? 0 से करेगा। तो उसको हम कहाँ बनाए? यहाँ बनाते हैं फिर से, ठीक है। अब देखिए, अब हम डायग्राम यहाँ से बना रहे हैं, समझिए ये आपका ई पॉइंट है, ओके, और यहाँ पे आपका टाइम कितना है? 20 सेकंड हो गया है, यही ई को हम यहाँ बना दिए हैं, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है, रिटार्डेशन है। अब ये रिटार्डेशन ही अब एक्सेलरेशन का काम करेगा, अब इसको एक्सेलरेट करेगा, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट हुआ, फिर रिटार्ड हुआ, और अब ये इसको एक्सेलरेट करेगा, कितने से करेगा? हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमारा आ चुका है। देखिए हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही आता रहेगा कब तक? 30 सेकंड तक ना, तो हम 30 तक का बात करेंगे। ये मान लीजिए T30 है, और यहाँ पे कहीं हम बना देंगे T40। अब देखिए अब क्या होगा? यहाँ स्टार्ट कितने से करेगा? ये फिर से 0 से, और 0 से स्टार्ट करेगा, और नेक्स्ट 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पहले ये देख लीजिए, ग्राफ बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी -5 होगी, मतलब इस डायरेक्शन में 5 मिलेगी। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। तो ग्राफ ये कह रहा है कि -5 हो जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में 5 हो जाएगी, तो हो भी रही है। देखिए यहाँ का वेलोसिटी आप निकालिए, कितने सेकंड के बाद? 20 से 30, मतलब कितने का सेकंड का इंटरवल हो गया? 10 सेकंड का ना। तो क्या लिखिएगा v की वैल्यू? यहीं पे लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो v की वैल्यू क्या लिखिएगा आप? तो v की वैल्यू लिखिएगा u + 80, 0, और अब माइनस मत लिखिएगा, अब प्लस होगा ये, क्योंकि अब ये जो है इसके लिए एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, वेलोसिटी और इसका डायरेक्शन दोनों अब सेम रहेगा, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, तो क्या होगा? a हाफ इंटू टी, कितने का? 10 सेकंड का, तो ये कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड, आ भी गया 5 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में आया है, वो उसको ये माइनस लिख रहे हैं, बस क्लियर है। नहीं तो अगर माइनस, इसको आप अगर माइनस लिखिएगा तो माइनस, अगर यहाँ लिखिएगा तो आपका ऐसे ही माइनस आ जाएगा, अगर साइन के साथ लिखिएगा तो माइनस लिखिएगा तो, लेकिन हम यहाँ डायरेक्शन दिखा दिए इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? देखिए अब यहाँ से यहाँ तक चला कितना, ये पहले ये देखिए, इसको हम लिखते हैं S3, तो S3 कितना होगा? फिर से ut 0 इंटू टी खत्म हो गया, ut 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं उसको, हाफ पे t² डायरेक्ट लिखते हैं, हाफ a की वैल्यू 1/2 इंटू T², टी कितना? 10 का, तो ये भी आपको 25 मीटर आएगा। देखिए ये भी आएगा 25 मीटर, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है इसके साथ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था कार आपका, 25 मीटर आगे गया, फिर 25 मीटर आगे गया तो रुक गया थोड़ी देर के लिए, मतलब इंस्टेंट, फिर वहाँ से इधर चलने लगा, और फिर ये 25 मीटर, तो अब ये कौन सा पोजीशन रहा होगा?
ये पोजीशन आई थिंक ए वाला रहा होगा, समझ में आ रहा है आपको। ओ से ए तक गया, ए से ई तक गया और वापस ई से ए पे आया। ये ऐसा इसलिए हुआ कि ए के बाद एक रिटार्डेशन लगने लगा जो इसकी वेलोसिटी को 0 बनाया पहले और फिर वहाँ से इसको वापस दे दिया वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये पोजीशन ए वाला रहेगा और यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद देखिए स्लोप पॉजिटिव हो गया है। इसके बाद बी से सी वाले रीजन में 30 to 40 सेकंड वाले रीजन में, अब ये तो पोजीशन सी है मान लीजिए, ये सी ही आएगा। देखिए बी से सी वाले रीजन में इसको हम ए लिखे थे, ये कौन सा मेरा था, ए था, एक मिनट रुकिए, ओ से ए 25 मीटर, फिर ए से ई आया और फिर हाँ ई से ये वापस ए पे आएगा, ठीक है, और ए से वापस ओ पे जाएगा, सी नहीं सॉरी ये ओ पे ही आएगा। तो ये नेमिंग कुछ गड़बड़ हो गया है ना, चलिए ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, छोड़ दीजिए नेमिंग को। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, बी से सी वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ होगा, देखिए बी से सी वाले में क्या होगा, अब ये यहाँ तक तो इसकी वेलोसिटी -5 हुई, इसके बाद देखिए एक्सेलरेट होने लगा, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अब पॉजिटिव हो गया, थीटा 90 से कम है। किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, बार बार हम करें, टाइम एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उससे कितने एंगल पे है। तो ये 90 से कम है तो अब पॉजिटिव स्लोप हुआ। पॉजिटिव स्लोप कहने का मतलब ये हो गया कि अब जो ये वेलोसिटी है ना, अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस वाले रीजन में 30 to 40 वाले रीजन में, 30 to 40 वाले रीजन में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अब वो घटाने लगेगा, इस वेलोसिटी को अब ये एक्सेलरेशन कम करने लगेगा। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर से इसका स्लोप निकालिएगा, दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा ये 5/10, फिर से हाफ आएगा आपको, और फिर से आप इस 10 सेकंड का जब इंटरवल लगाइएगा और यहाँ की वेलोसिटी निकालिएगा तो वो फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव लीजिएगा, 5 - हाफ × 10 तो फिर से 0 आएगा, और फिर से अगर डिस्टेंस निकालिएगा वैसे ही तो फिर से ये 25 मीटर आएगा। तो आप देखिए डिस्टेंस कितना चला, टोटल चला 25, फिर यहाँ से वापस इधर 25, फिर यहाँ से वापस 25, देखिए ये 25, 25, फिर यहाँ से वापस 25, फिर 25, टोटल डिस्टेंस कितना चला, ये 100 मीटर चला। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट यह देखिए, इनिशियल ओ से स्टार्ट किया था, ए तक गया, ई तक गया, वापस ई से ए पे आया, ए से ओ पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि नीचे का जो रहेगा ना एरिया, वो नेगेटिव ले लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के केस में, और डिस्टेंस के केस में दोनों ऐड कीजिएगा। तो बन तो मेरा पहले ही गया था, बस ये डिस्कशन करना चाह रहे थे आपसे।